नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 253 एवं मॉडल सेट नंबर है 349, 350, 351, 352, 353 एवं 354। तो मॉडल सेट नंबर 349 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकंड होती है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकंड होती है। विश्व का कहवा पतन सैंटोस कहलाता है। विश्व का कहवा पतन किसे कहते हैं? सैंटोस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्र संगठन कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय एटलस एवं विषयगत मानचित्र संगठन कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है। वेनेजुला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। वेनेजुला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। घाना पक्षी उद्यान का अन्य नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। घाना पक्षी उद्यान का अन्य नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा भूमध्य सागर में अवस्थित है। माल्टा कहाँ पे स्थित है? भूमध्य सागर में अवस्थित है। चंडीगढ़ शहर दो राज्य पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब एवं हरियाणा की एक ही राजधानी है जो कि चंडीगढ़ है। न्यूजीलैंड देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा देश कहलाता है? न्यूजीलैंड कहलाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पे स्थित है? रायबरेली में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन देश में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? जापान में। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। भारत के सिक्किम राज्य की सीमा किन किन देश से मिलती है? नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रिहंद घाटी परियोजना कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वह समवर्ती सूची में उल्लेखित होते हैं। जिन विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है वह कौन सी सूची में उल्लेखित रहेगा? तो समवर्ती सूची में। सुशासन की धारणा के प्रतिपादन का सबसे पहला श्रेय विश्व बैंक को दिया जाता है। सुशासन गुड गवर्नेंस की धारणा के प्रतिपादन का पहला श्रेय किसे दिया जाता है? विश्व बैंक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के 545 सदस्यों में से 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के 545 सदस्यों में से 13 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते हैं? संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 29 विषय प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 124 में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य सिर्फ मतदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राज्य कार्यकारिणी का मुखिया राज्यपाल होता है। राज्य कार्यकारिणी का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय किसी विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कितने वर्ष के लिए कानून बना सकती है? मात्र 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति और मान्यता किया था।
केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति और मान्यता किया था। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो क्या है? यह बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि कहाँ पे उठता है? कैरेबियन सागर में उठता है। हुर्मुज़ जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? हुर्मुज़ जल संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह लिथोस्फीयर कहलाती है। पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर कहलाती है। आधुनिक भारत के संदर्भ में नवाब सिराजुद्दौला को भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है। आधुनिक भारत के संदर्भ में नवाब सिराजुद्दौला को भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? यह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगली लोकसभा के गठन के बाद खाली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। प्रकलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यह निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध पदाधिकारियों के वेतन से है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? पदाधिकारियों के वेतन से है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में बनाया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में बनाया था। भारतीय संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। भारतीय संसद को किस सभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ अलुवियल सॉइल है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। जब 1953 ईस्वी में आंध्र राज्य एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ तो उसकी राजधानी कुर्नूल था। जब 1953 ईस्वी में आंध्र राज्य एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था तो उसकी राजधानी क्या था? कर्नूल था। मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस किस नदी का सहायक नदी है? मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पे स्थित है? कच्छ में स्थित है। राष्ट्रीय आपदा अनुवंशिक संस्थान वीरो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान वीरो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फॉरियर ने की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फॉरियर ने की थी। वाल्टर जी रोजेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोजेन ने। हरियाली योजना जल प्रवर्धन से संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? जल प्रवर्धन से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं योजना में की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? 8वीं योजना में की गई थी। सुब्रमण्यम भारतीय तमिल भाषा के लेखक थे। सुब्रमण्यम कैसा लेखक था? तो यह तमिल भाषा का लेखक था। द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ेगी। द्रव के आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी श्यानता बढ़ेगा। शीतल पेय, अचार व मुरब्बों की परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय, अचार एवं मुरब्बों की परिरक्षण के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को शून्य वर्ग समूह में रखा गया है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग समूह में रखा गया है। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः सैकरीन का प्रयोग करते हैं। मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? सैकरीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है।
विद्युत मस्तिष्क लेख किसका प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में हुआ था। ग्रैंड नेशनल कप घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल से संबंधित है। अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकारी कानून की विषय वस्तु है। मिताक्षरा किसका पुस्तक है? हिंदू उत्तराधिकारी कानून का पुस्तक है। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय नृत्य के लिए दी जाती है। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दिया जाता है? शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था भारतीय ज्ञानपीठ है। मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भारतीय ज्ञानपीठ है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्ड मैन एंड दी सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है। ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कृति है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों ने छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमानियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय था। इटली का राष्ट्रीय चीज सफेद लिली है। इटली का राष्ट्रीय चीज क्या है? सफेद लिली है। टाइगर परियोजना वर्ष 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। टाइगर परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य करने का अनुभव होना जरूरी है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधित पद पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त होना जरूरी है। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत एडोल्फ हिटलर ने की थी। जर्मनी में नाजीवाद का वकालत किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका बनने वाले प्रघटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। मृग मरीचिका बनने वाले प्रघटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री है। अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।